नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वीजो ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम सीखेंगे डिसिमल और बाइनरी नंबर के बारे में। तो चलिए सिस्टमेटिक चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज डिसिमल नंबर, उसके बाद सीखेंगे व्हाट इज 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम और इसका यूज कहाँ होता है और हमें कहाँ कहाँ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डिसिमल नंबर। तो डिसिमल नंबर क्या है? तो नॉर्मली हम जो अपने लाइफ में यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका बेस है 10 1 0। यही नंबर्स को लेकर कई संख्याएं बनती हैं, तो इसी को डिसिमल नंबर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम, तो जैसे कि नाम से ही हमें पता है कि बाइनरी, इसको अगर हिंदी में देखें तो द्विआधारी संख्या प्रणाली बोलते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली, तो वैसे नाम से हमें स्पष्ट है कि इसका बेस 2 होता है, 2 होता है, तो इसको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डिसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा, तब को आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। तो चलिए डिसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसको 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि लास्ट में 1 या 0 ना आ जाए। तो चलिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 32 जो डिसिमल नंबर है, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि शेषफल 1 या 0 ना आ जाए। सिंपल। चलिए करते हैं। जो शेषफल आएगा इसको हम इधर लिखते जाएंगे। 16 2 32, बचा कितना? 0। नेक्स्ट करते हैं 18 2 16, बचा 0। नेक्स्ट 4 2 8, बचा 0। फिर नेक्स्ट करते हैं 2 2 4, बचा 0। मैंने कहा था लास्ट में 1 या 0 आ जाए तब तक हम भाग करते रहेंगे। नेक्स्ट 1 2 2, इधर 0। तो अब जो रिमाइंडर बचे हैं, मतलब शेषफल जो बचे हैं, इसको हम लिख देंगे इधर से इधर से हो गया 1, फिर 0 0 0 0 0। तो ये हो गया 32 का बाइनरी नंबर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार हम कोई सा भी डिसिमल नंबर को ले लें। चलिए हम लेते हैं 33 का ले लेते हैं। 33 का हमें बाइनरी नंबर निकालना है। सेम प्रोसेस, जो शेषफल आएगा उसको हम लिखते जाएंगे, 2 से भाग देते जाएंगे। तो क्योंकि पहले मैंने बताया था कि नाम जैसे द्विआधारी संख्या प्रणाली, मतलब 2 से ही भाग देते हैं, जब तक भाग देते हैं जब तक कि लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं 33 का बाइनरी नंबर क्या होगा।
तो 2 से भाग देते हैं, 16 2 जा 32, तो 32 में इधर बच रहा है 1। नेक्स्ट 8 2 जा 16, 0। नेक्स्ट 0 0 0। तो जो शेष बचे हैं इसको हम 33 का बाइनरी में कैसे लिखेंगे? या 1 बचे हैं तो 1 0 0 0 0 1, ये हो गया 33 का बाइनरी नंबर। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या का हम बाइनरी नंबर इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा। दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि डेसिमल नंबर छोटे हैं, छोटे डेसिमल नंबर का एक ट्रिक बताऊंगा कि इजी वे में बताऊंगा कि कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डिजिट का। मान के चलिए हम 2 का देखते हैं। 2 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए जितना आप कर सकते हैं, जैसे छोटा डिजिट है तो उसका हाफ कर देते हैं। जैसे 2 है तो कैसे करेंगे? 2 का हाफ होता है 1। तो इसमें एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया। इसमें ये देखना है कि सम और विषम कौन कौन से हैं, ओड इवन। तो जो ओड नंबर है उसके नीचे 1 और जो इवन नंबर है उसके नीचे 0। और 4 बिट बाइनरी नंबर, 4 बिट बाइनरी नंबर निकालना है। तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिंपल। अब 4 डिजिट में करना है तो सामने में 0 0 कर देंगे। तो ये हो गया 2 का बाइनरी नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 3 का। 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 3 का हाफ कर देते हैं। 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 होगा। तो 1.5 हम नहीं लिखते हैं, उसके जो नियरेस्ट नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाता है, 3 से ज्यादा हो रहा है तो हम उससे कम वाला लिखेंगे। तो 3 का हम मान लेते हैं 1/2। तो सिंपल ये 2 संख्याएं हो गई। मैंने बताया था ओड के नीचे 1, ओड के नीचे 1, और अगर इवन होता तो उसके नीचे 0 लिख देते। तो इसके सामने 4 डिजिट करने के लिए 0 0 कर देते हैं। तो ये हो गया 3 का बाइनरी नंबर। सेम 4 5 6 किसी भी, मतलब जितना तक संख्या आप हाफ करके ले सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं अभी 2 डिजिट का। मान के चलिए हम 13 का निकालते हैं। 13 का बाइनरी नंबर निकालते हैं तो 13 का हाफ हो जाएगा 6 मानते हैं, क्योंकि 7 मानेंगे तो 14 हो जाएगा जो 13 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 6 मानते हैं। उसके बाद में इसको हाफ हाफ करते जाएंगे। 13 का हाफ 6 हो गया, 6 का हाफ 3 हो गया, 3 का हाफ 1 हो गया। सिंपल। तो जैसे कि मैंने बताया था, ओड का 1 लिख देते हैं, ओड का 1 लिख देते हैं, इवन का 0 लिख देते हैं, ओड का 1 लिख देते हैं। तो 13 का बाइनरी नंबर ये हो गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इजी वे सिंपल समझ में आ जाएंगी। आई होप आप समझ ही गए होंगे। और एक एग्जांपल बताता हूं मैं। मान के चलिए 16 का निकालते हैं। 16 का हाफ हो जाएगा 8, 8 का हाफ हो जाएगा 4, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का हाफ हो जाएगा 1। तो जैसे कि मैंने बताया था, ओड के नीचे 1, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0। तो ये हो गया 16 का 4 बिट बाइनरी। इजी है। चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए हम
19 का लेते हैं। 19 का अगर बाइनरी नंबर निकालना हो तो 19 का हाफ कर देते हैं 9, 9 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो जैसे कि मैंने बताया, ओड के नीचे 1, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0, ओड के नीचे 1, ओड के नीचे 1। तो 1 0 0 1 1 19 का बाइनरी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ आते हैं? चलिए, ऐसे आप हर एक संख्या का अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर। आई होप आप लोग सीख ही गए होंगे। जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन कहाँ आते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या जो भी मतलब इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इंट्रेंस में तो नहीं पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे हम बात करें 19 में एक पटवारी का एग्जाम में आया था शायद, तो उस क्वेश्चन को मैं हल करके बता रहा हूं कैसे होता है। उसमें आया था कि यदि 0 को 0 0 0 0 से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, 1 को 0 0 0 1 से, 2 को 0 0 1 0 से, इसी प्रकार 3 को, 4 को। ये देख के नहीं घबराना है कि कैसे क्या करना है। ऐसे नंबर देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बाइनरी नंबर में दिया है। सिंपल सी बात है। 0 का बाइनरी ये होता है, 1 का बाइनरी ये होता है, 2 का बाइनरी ये होता है, 3 का बाइनरी 4 5 6, इस प्रकार आगे भी। तो ये सवाल आए थे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप मिसिंग नंबर अगर सिंपल वर्ड सिंपल डिजिट में दिया होगा तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस टाइप से दिया रहेगा। कैसे? अगर इस टाइप से दिया हो, मान के चलिए 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, यहां मिसिंग हो जाएगा। 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1। इसमें कहा जाए आपको कि मिसिंग नंबर फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बताया अभी उसी प्रकार करना है कि सबसे पहले ये देख लेना है कि इसमें जो दिया है ये बाइनरी नंबर में दिया है, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 0 1 0 0, तो सबसे पहले इसी में लिख देते हैं 0 1 0 0, ये 4 का बाइनरी नंबर है। 0 0 1 0, ये 2 का बाइनरी नंबर है। 1 0 0 1, ये 9 का बाइनरी नंबर है। 0 0 0 1, ये 1 का बाइनरी नंबर है। 0 1 1 ये 7 का बाइनरी नंबर है। 0 1 0 1 ये 5 का बाइनरी नंबर है। 0 0 1 1 ये 3 का बाइनरी नंबर है। 0 1 1 0 ये 6 का बाइनरी नंबर है। सिंपल। जैसे आप मिसिंग नंबर में करते हैं, अगर आप मान लीजिए इसको अलग ही लिख देते हैं
4 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 2, 5, 9, 6, 3। ये नंबर फाइंड आउट करना है। इजी। ऐसे नंबर देख के हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सी बात है। ये जो बाइनरी नंबर में दिया है तो ये वर्ड फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ 8 होगा। कैसे? 4 2 6 9 15, 8 और 1 9 और 6 15, 8 और 7 15, सबका इक्वल बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ 8 होगा। तो यहाँ 8 होगा, तो 8 का बाइनरी नंबर ऑप्शन में दिया होगा जो भी, तो 8 का बाइनरी नंबर हमें निकालना हो, तो 8 का बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे? 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। सिंपल। ओड के नीचे 1, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0, इवन के नीचे 0। तो 8 का बाइनरी नंबर ये होगा। तो इस जगह पे 1 0 0 0 जो ऑप्शन में दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट डिसिमल टू बाइनरी, बाइनरी नंबर्स क्या हैं, डिसिमल नंबर्स क्या हैं। और इस टाइप से सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इजी सॉल्व हो जाना चाहिए। तो कैसे लगी आप हमारी जानकारी, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।